अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुआ के ऊपर कि जो दुआ मांगना है ये कैसा है और दुआ में क्या मांगना चाहिए। क्या कोई इसके पीछे की भी कोई बात है या फिर बस हाथ उठाए और दुआ करनी शुरू कर दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से एक दुआ जो है वो मांगते थे कि या अल्लाह मुझे उस दुआ से बचा जिसको आपने कबूल नहीं करना। उस दिन मैं एक ऑडियो सुन रहा हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की, और उसमें इरशाद फरमाते हैं कि कहीं अगर आपको पता चल जाए कि ये मुकाम ऐसा है कि जहाँ हर दुआ कबूल होती है और आप वहाँ पहुँच गए, तो जो सबसे पहला काम आपने ये क्या करना है कि आपने दुआ नहीं मांगनी जब तक कि आपको पता ना हो कि आप क्या मांग रहे। कुरान की आयत है कि हो सकता है, जिसका मफहूम है, हो सकता है तो अपने लिए कुछ पसंद करो जो तुम्हारे लिए सही ना हो सकता है तो अपने लिए कुछ ना पसंद करो जो तुम्हारे लिए सही हो। तो हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हम अल्लाह से मांग क्या रहे हैं। तो बाज़ औक़ात इंसान ऐसी चीज़ मांग रहा होता है जो उसके लिए सही नहीं होती। तो दुआ में क्या मांगना है, दुआ मांगनी तो बहुत ज़रूरी है। दुआ का जो मुकाम है और दुआ में जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि दुआ मांगने वाला और दुआ सुनने वाला बैक वक्त उसी जगह पे मौजूद होते हैं। एक इंसान ने हाथ उठाया और दुआ की, तो जो दुआ कर रहा है वो भी वहां मौजूद है और दुआ सुनने वाला भी वहां मौजूद है। तो ये बड़ा एक गहरा और एक बड़ा करीबी ताल्लुक है अल्लाह और अपने बंदे का। तो दुआ मांगनी है, लेकिन दुआओं में जो बहुत प्यारी दुआ एक हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने जो है इरशाद फरमाई है कि या अल्लाह मुझे अपने फैसलों पे राज़ी रहने की तौफ़ीक अता फरमा, कि जो आप मेरे लिए कर रहे हो मुझे उस पे राज़ी रहने की तौफ़ीक अता फरमा। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि सोचो कि अगर कहीं अल्लाह मिल जाए तो अल्लाह से क्या मांगोगे। अल्लाह पूछे कि बताओ क्या चाहिए, तो ऐसा ना करना कि एक लंबी लिस्ट अल्लाह को दे देना कि अल्लाह ये काम भी पेंडिंग है, ये काम भी पेंडिंग है, ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, दुनिया मांगना ना शुरू कर देना। अल्लाह अगर मिल जाए और अल्लाह पूछे कि क्या चाहिए, तो आपकी ज़ुबान पे एक ही बात होनी चाहिए कि अल्लाह आपकी रज़ा चाहिए। आप मिल गए हैं और क्या चाहिए। तो बादशाह अगर आपका हो गया तो पूरी बादशाही आपकी है। तो ये बात समझनी है कि जब हम इस नीयत से अल्लाह से दुआ मांगते हैं और दुआ को जिद नहीं बनाते, प्रोटेस्ट नहीं बनाना, दुआ को इसलिए मांगना है कि दुआ हमें अल्लाह के करीब करने का बहुत प्यारा जरिया है। और दुआ जो है ना, इससे बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी बलाएं टल जाती हैं। तो इसको उस तरीके से लेके चलना है, उस तरीके से दुआ मांगनी है कि जिसमें आपको क्लैरिटी हो कि जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं वो आपके हक में बेहतर है, नहीं तो खामोश रहना ही बेहतर है। और एक और दुआ हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी दुआ जो है वो बयान फरमाई है कि या अल्लाह जो आपने मुझे देना है वो बिन मांगे दे दे, और जो आपने नहीं देना उसके मांगने की तौफीक भी ना दे। यानी कि अल्लाह के फैसलों में इतना राज़ी रहना कि या अल्लाह मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को आपसे बेहतर, आप खालिक हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं चला सकता और इसके आपसे बेहतर फैसले कोई नहीं ले सकता। तो मुझे मेरी दस्तरस से बचा और जो मेरे हक में बेहतर है उसको कबूल करने की मुझे ताकत दे। ये भी बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि इंसान जल्दबाज है, वो जल्दबाजी में समझ नहीं पाता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो कहीं नाशुक्रा हो जाता है। तो बस ये जो अल्लाह कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, और यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। दुआओं को ज़िद नहीं बनाना, दुआ ज़रिया है अल्लाह के करीब होने का। तो इन दोनों बातों में फ़र्क है कि जब भी मांगो तो दुनिया में भी नेकी मांगो और आखिरत में भी उस नेकी को देखने की तौफीक मांगो कि या अल्लाह जो दुनिया में आपने मुझे नेकी करने का मौका दिया उस नेकी का अजर मैं आखिरत में भी चाहता हूँ। जो एक दुआ हम हर नमाज में मांगते हैं कि दुनिया में भी नेकी अता फरमा और आखिरत में भी, तो उसका मकसद यही है कि हमारी नेकियां, हमारी मेहनतें रायगा ना हो। जितनी भी हम मेहनतें, कोशिशें कर रहे हैं वो इस दुनिया के लिए नहीं है, वो आखिरत के लिए है, तो वहाँ पे उनको मकबूल फरमा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।